कोई भी नेता नहीं आता आप लोगों से मिलने? नहीं आए। चुनाव के टाइम पे आते हैं सब। चुनाव के टाइम पे चुनाव के टाइम पे सब आते हैं, उससे पहले कोई नहीं। कोई नेता वगैरह आया मिलने आपसे? नहीं आया। चुनाव के टाइम पे आएगा और क्या लेबा आएगा बाद में। भाई पिछले सालों में 18, 21, 20 ये 12 महीने में आवे चुनाव आवे जल्दी है, बाद में तो निकल जाए रोड पे। उसके पहले बाद पहले नहीं कोई आते नहीं हैं। आता जी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मोजो स्टोरी का स्पेशल इलेक्शन कवरेज प्रोग्राम चल रहा है, टाइम फॉर चुनाव। मध्य प्रदेश में हम लोग मौजूद थे, अब हमारा कारवां राजस्थान की तरफ बढ़ने लगा है। मेरे सामने यानी कि आपके पीछे की तरफ, कैमरे के पीछे तरफ मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का आखिरी गाँव है सियाला खेड़ी और मेरे पीछे की तरफ राजस्थान है। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर हूँ। हमने सोचा क्यों ना एक बार यहाँ ठहर कर दोनों ही राज्यों की राजनीति के अंतर को समझने का एक प्रयास किया जाए। वैसे तो पूरा ये मालवा रीजन कहलाया जाता है। झालावाड़ में हम लोग पहुंचेंगे, इंदौर से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं तो मालवा रीजन पड़ता है। तो उम्मीद ये रहती है कि आबो हवा यहाँ की ज़्यादा नहीं बदलेगी। अब हवा नहीं बदलेगी, लोगों की बातचीत नहीं बदलेगी, तो हमने ये सोचा कि क्या यहाँ की राजनीति भी नहीं बदलेगी और उस राजनीति के अंदर जो वायदों को पूरा करने की कसौटी है, क्या वो बदलेगी या नहीं। हम लोगों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के आखिरी गांव में जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की और उनसे पूछा कि उनके नेता पिछले 5 साल में उनसे कितनी मर्तबा मिलने आए हैं। राजस्थान बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर ये मध्य प्रदेश का आखिरी गांव साल्या खेड़ी है। गांव वालों के मुताबिक साल 2018 में चुनाव जीतने के बाद गांव के नेता पिछले 5 सालों में एक भी बार उनसे मिलने नहीं आए। सड़क, पानी, बिजली की बुनियादी समस्याएं पिछले 5 सालों में ज्यों की त्यों हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम केशवराम पाटीदार। केशवराम पाटीदार जी। जी सर। केशवराम जी, 2018 में सरकार बनी थी, उसके बाद 20 में गिर गई थी, फिर नई सरकार बन गई थी, है ना। तो 5 साल में 2018 से 23 तक जो आपके विधायक हैं, कितनी बार मिलने आए आप लोगों से? विधायक साहब अभी महीने में 2-4 बार आ जाते हैं क्या, और वैसे बेरू सिंह जी भी आ जाते हैं। सब ये चुनाव के चक्कर में तो अब आने लगे अब आने लगे, पहले कोई नहीं आता। पहले कितनी बार आए? बस जीतने के बाद में कोई नहीं आता था। कोई नहीं आया जीतने के बाद? जीतने के बाद में कोई नहीं आता। मेन प्रॉब्लम सभी रस्तों की है। कुएं के रस्तों की, जो कच्चे रास्ते ना उनकी। मतलब इतने कीचड़ में जाना पड़ता है। तो पाटीदार जी, पिछले 5 साल में अरे कोई मेरी काम बात नहीं सुनो, हुआ है? हमने निर्दलीय को जिता दिया, कांग्रेस को जिता दिया, बीजेपी को जिता दिया, कोई विधायक काम नहीं अभी तक। किसी ने काम नहीं किया? किसी ने भी काम नहीं किया, 1 इंच काम नहीं किया किसी ने। इस बार आप क्या चाहते हैं, कौन सी इस पार्टी? बार तो मेरा विचार नोटा का है, बाकी फिर किसी को वोट नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरा वो इरादा ही नहीं वोट देना। क्यों? बस ऐसे ही हो गया। मतलब किसी भी पार्टी को आप वोट मतलब नहीं पार्टी को देना ही नहीं है, देना तो निर्दलीय को देंगे, अभी नोटा को दे देंगे। देते? आपके विधायक जो है वो मिलने आए हैं कभी आप लोगों से? बिल्कुल नहीं आए, गांव में नहीं आए, मिलके नहीं बिल्कुल गए नहीं कभी आए, किसी मेरे से कभी मिले नहीं। किसी से कहीं मिलके नहीं गए? हाँ नहीं। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे जो गांव हैं, अब जो सबसे बड़ी समस्या एक नज़र आती है वो ये है कि 2018 में जब चुनाव हुए थे लास्ट टाइम एमपी के असेंबली इलेक्शन, तब इन लोगों का कहना है कि जी सब आए थे, वोट भी मांगी थी और सबने अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डाली थी। पिछले 5 साल में अब इन लोगों के मुताबिक कोई मिलने नहीं आया है, कोई नेता कम से कम तो कोई सुख दुख पूछने इनसे नहीं आया है। सड़कें बनाई नहीं गई हैं, सड़कें भी आप देख सकते हैं कुछ खास अच्छा इंतज़ाम है नहीं। ये मंदिर है गांव का, लिहाजा जो ऊपर जाता होगा, और इसी तरह की सड़कें मेरे को गांव में अंदर भी नज़र आई। तो जो एक सबसे बड़ी शिकायत है लोगों की कि वोट मांगने के टाइम पे जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा किया जाता है, लेकिन उसके बाद 5 साल के लिए एकाएक सारे नेता गायब हो जाते हैं। गांव वालों से कोई मिलने नहीं आता, जिन कामों के वादे किए गए थे वो काम पूरे नहीं किए जाते। बॉर्डर से 3 किलोमीटर आगे राजस्थान के झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है काली तलाई गांव। ये गांव यूं तो एक अलग सरकार और अलग प्रशासन के अधीन है, लेकिन बुनियादी समस्याएं वही हैं। गांव वालों का कहना है कि पानी, सड़क और बिजली की समस्याएं 5 साल पहले जैसी थी अभी भी वैसी हैं। पिछले 5 साल में वोट मांगने के अलावा कोई भी नेता गांव वालों की समस्याओं को जानने
उनसे मिलने नहीं आया। हमारे गांव में मूलतः किसान लोग रहते हैं सभी। जी। गांव में 90% किसान है, तो गांव में किसानों के लाइट की, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिजली कितनी देर आती है आपके गाँव में? बिजली 5 घंटा 6 घंटा आ रही है करीबन, वो भी बहुत सी बार लाइट कटती है। 5 घंटा 1 घंटा कट लाइट देते हैं, ऊपर टिपिंग के बहाने लाइट काट देते हैं, फिर 2 घंटा नहीं देते, फिर लाइट देते हैं, फिर काट देते हैं। कोई लाइट का ये नहीं है कि भाई कब आ जाती है। शाम की टाइम पे कब लाइट आती है कब जाती है, जैसे गांव के खाना बनाते हैं उस टाइम पे कभी भी लाइट जा सकती थी, कोई ये नहीं कि भाई लाइट आएगी आएगी। तो इसमें 5 साल में कोई सुधार नहीं हुआ जो बिजली की समस्या आप बता रहे हो? बिजली के जो सुधार कहाँ हुआ, लाइट तो कहाँ बार बार कट रही लाइट तो जी। नहीं, जैसे कि कुआं पे ट्रांसफार्मर है वो व्यवस्था हुई है, पर जो टिपिंग की जो है कम से कम किसानों को 24 घंटे, जैसे उद्योग वालों को 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, तो किसानों को भी 24 घंटे लाइट देना चाहिए। क्योंकि किसान कमा के खेती करके ही पूरी दुनिया का पेट पाल रहा है, तो किसान को 24 घंटे लाइट मिलना चाहिए। दूसरी बात कि अभी जो किसान की खाद की जरूरत है जी, किसानी में खाद की जरूरत है, खाद पानी और लाइट तीनों की जरूरत है, तो अभी किसान खाद के लिए भटक रहा है दर किसानों को। जो विधायक कौन है आपके यहाँ से? हमारे विधायक वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी, तो वो आते हैं मिलने आप लोगों नहीं, से? आते कितनी तो बार आए मिलने? अभी आए 2-3 बार। अभी नहीं, पिछले 5 साल में? अब तो क्योंकि चुनाव आने वाला है। पिछले बार नहीं आए, चुनाव से 1 साल के अंदर आए, पहले नहीं आए। अभी चुनाव आने वाले थे तो उससे पहले नहीं आए वो? नहीं आए। 2018, 19, 20, 21 नहीं आए किसी से? कोई भी नेता नहीं आता आप लोगों से मिलने? नहीं आए। चुनाव के टाइम पे आते हैं सब। चुनाव के टाइम पे चुनाव के टाइम पे सब आते हैं, उससे पहले कोई नहीं। कोई नेता वगैरह आया मिलने आपसे? नहीं आया। चुनाव के टाइम पे आएगा और कहीं लेबा आएगा बाद में। भाई पिछले सालों में 18, 21, 20 ये 12 महीने में आवे चुनाव आवे जल्दी है, बाद में तो निकल जाए रोड पे। उसके पहले नहीं आते हैं। अच्छा, क्या समस्या थी गांव में जो सल करानी चाहिए थी किसी ने नहीं करवाई? कोई ये लाइट की अब खाद की किल्लत पड़ी, हाँ? नहीं कराया ये सब। नहीं। और जो वादे किए थे 2018 में कहीं नहीं पूरे किया, किए? कहीं नहीं किया, पूरा नहीं किया। कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हाँ। जब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान में घुसे तो सीमाएं बदल गई थी, सरकारें बदल गई थी, दोनों ही सरकारों के नियम बदल चुके थे। कोई चीज एक समान थी तो वो दोनों ही राज्यों के आखिरी गांव के लोगों की समस्याएं थी। पिछले 5 सालों से गांव के अंदर नेताओं का नदारत होना था, लोगों का हमसे ये शिकायत करना था कि वोट मांगने तो नेता आते हैं लेकिन काम पूरा करने की बारी पर कोई आगे नहीं आता। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी।